भारतीय किसान यूनियन जय जवान जय जवान। पवन खटाना किसानों के हक की आवाज बुलंद करने वाले जुझारू नेता। गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 24 जुलाई 2025 को गौतम बुद्ध नगर जिले के गांव मेहंदीपुर बांगर में एक महत्वपूर्ण किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन के केंद्र में थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष पवन खटाना, जो किसानों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं। यह गोष्ठी उनके व्यापक जन जागरण अभियान का एक अहम हिस्सा थी, जिसका प्राथमिक लक्ष्य 30 जुलाई 2025 को गलगोटिया यूनिवर्सिटी अंडरपास दनकौर पर होने वाली विशाल किसान मजदूर महापंचायत के लिए किसानों को एकजुट करना और उन्हें जागरूक करना था। मेहंदीपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यह मेहंदीपुर बांगर में पहुंचे हो और क्या उद्देश्य है आपका इस पंचायत के बारे में, जो पंचायत गांव-गांव जाकर के आप रख रहे हैं? 30 जुलाई को गौतम बुद्ध नगर के किसान और मजदूरों की लड़ाई को लेकर के एक बड़ी महापंचायत दनकौर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने अंडरपास के नीचे होने जा रही है। उसी की तैयारी को लेकर के आज हम मेहंदीपुर गांव में आए हैं और सभी गांव वासियों से यह निवेदन कर रहे हैं कि जो अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बिजली विभाग से बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। आए दिन क्या-क्या मांगे हैं जो पंचायत 30 जुलाई को होने जा रही है? मांगे हैं समस्या, जो समस्या उन सबके समाधान। अगर तहसील में चले जाते हैं तो वहां लेखपाल काम करने के लिए तैयार नहीं, वहां भी पैसा चाहिए। बिजली विभाग है, वहां कोई काम करने को तैयार नहीं। अथॉरिटी है, वहां कोई काम करने को तैयार नहीं। जिनके मुआवजे मूल के मिल गए हैं उन्हें 64 नहीं मिलता। जिन गांवों को इन्होंने एक्वायर कर लिया उनमें आबादियों का निस्तारण नहीं होते। जो गांव अभी नए लेने वहां पर सर्किल रेट की बढ़ोतरी नहीं करते। जो हमारे यहाँ पर जमीन ली गई उद्योगों के नाम पर, उन उद्योगों में बच्चों को रोजगार नहीं मिलते। ये बहुत से विषय हैं जिन विषयों को लेकर के हम गांव-गांव जाकर के जन जागरण अभियान के तहत 30 जुलाई की महापंचायत की तैयारी को लेकर के निकले हुए हैं। और यह महापंचायत गौतम बुद्ध नगर के किसानों के भविष्य का फैसला लेगी। यह महापंचायत पूरे गौतम बुद्ध नगर के हर किसान से संबंधित इसमें मुद्दे हैं। सर्किल रेट बड़ा मुद्दा है। एयरपोर्ट से प्रभावित गांवों की जो विस्थापन नीति है वो एक बड़ा मुद्दा है। जो रोजमर्रा की समस्या है, कनेक्शन के नाम पर लूट है, बिलों के नाम पर लूट है, नाम खतौनी में गलत तरीका से चढ़ाएंगे उनके लेखपाल और नायब और पैसा लिया जाएगा किसान से, ये एक बड़ी बात है। इन सभी बातों को लेकर के हम 30 जुलाई को गलगोटी यूनिवर्सिटी के नीचे एक महापंचायत करने जा रहे हैं। और यमुना विकास प्राधिकरण से संबंधित और भी जिलों में भारतीय किसान यूनियन, जैसे कि टप्पल, जैसे कि आगरा, जैसे कि मथुरा, सभी जगह पर उस दिन की महापंचायतें हैं। या तो किसानों का उनका मुआवजा दिया जाए, अन्यथा जो भी महापंचायत वहां पर बड़ा निर्णय लेगी उसके लिए प्रशासन और शासन तैयार रहे। उत्तर प्रदेश के कितने किसान पहुंचने की संभावना है 30 जुलाई को? अब ये तो हमें भी पता ना कितने पहुंचेंगे, लेकिन पीड़ा बहुत है लोगों को। जिन गांवों में भी जा रहे हैं, अब यहाँ देख लो, छोटी सी महापंचायत तो यहीं हो रही है। आप अपने गांव में देख लो, आपके गांव में ही इतनी बड़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं भीड़ को लेकर के, तो छोटी सी तो महापंचायत यहीं हो रही है आपके यहीं पर। अगर 30 जुलाई को सरकार ने आपकी मांगों को नहीं स्वीकार किया तो अगला बड़ा कदम क्या होगा? बड़ा कदम तो महापंचायत में जो पहुंचेंगे लोग, उन्हीं के निर्णय से निर्णय लिया जाएगा। जो भी वो निर्णय देंगे उसी को हम फॉलो करेंगे। आगे सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि आगे हमें कौन सा डिसीजन लेना पड़े। उसमें बहुत से डिसीजन है। हो सकता है कि बिल्डर्स के वहां जाएं जिन्होंने हमने जमीन दी है। हो सकता है कि हम हाईवे पे भी चलें। हो सकता है कि हमें यहाँ से लेकर कहीं कूच भी करना पड़े, या हो सकता है कि हमें वहीं पर बैठकर धरना देना पड़े। ये सारे विषयों पर वहां पर बैठ करके ही चिंतन मंथन होगा और जो भी डिसीजन सर्व समाज के मिलकर के लिया जाएगा उसी को फॉलो किया। क्या ना, जो आपके गांव में यहाँ पे पंचायत हो रही है और 30 जुलाई की तैयारी हो रही है, जुलाई की तैयारी जो कर रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं और सब लोगों से अपनी बात रख रहे हैं। सब तैयार बैठे हैं चलने के लिए, पूरी जोरों तोरों से जाएंगे वहाँ और बहुत तगड़ी पंचायत। ये 30 आने वाली 30 जुलाई को
जो ट्रैक्टरों की जो रैली निकाले जाते हैं, ट्रैक्टरों के साथ में किसान वहाँ पहुँचेगा? हाँ, ट्रैक्टरों के साथ में जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे, जो भी वाहन, ट्रैक्टरों की संभावना है वहाँ पहुँचने की? करीब 1000 ट्रैक्टर जाएंगे, जो हमारे यहाँ से जाएंगे क्षेत्र से। 1000 ट्रैक्टर सारे किसानों के हैं और अदरवाइज इसी क्षेत्र से जाएंगे गौतम बुद्ध नगर से, या अलग अलग स्टेट से भी जाएंगे? गौतम बुद्ध नगर से जाएंगे, क्योंकि पंचायत ही हमारे यहाँ पे है, तो सारा क्षेत्र जाएगा। यहाँ से जेवर से जितने भी क्षेत्र है, गाँव के और पास जितने भी गाँव हैं, सारे गाँवों से ट्रैक्टर जाएंगे। बता रहे हैं दक्ष जी के मथुरा वगैरह, ये बहुत से जिलों में से भी किसान वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो भी किसान वाहनों के साथ में पहुँच रहे हैं। हर जिले में धरना चल रहा है 30 तारीख का, जितने भी जिले हैं यहाँ सब में हमारी पंचायत हो रही है। जो भी निर्णय होएगा यहाँ पंचायत का, सब उसी पर आ जाएंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ पवन कटाना पहुँचे हैं गांव मेहंदीपुर बांगर में, तो क्या उद्देश्य है? अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो जन जागरण है। गांव-गांव में जन जागरण का प्रोग्राम चल रहा है, तो आज मेहंदीपुर गांव में है और इसी तरह से हम गांव-गांव जाएंगे। 30 जुलाई की महापंचायत है गलगोटिया अंडरपास के नीचे, और यहाँ किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, प्राधिकरण से बहुत ज़्यादा पीड़ित है हर किसान, हर गांव। एयरपोर्ट से जो किसान है वो सब पीड़ित है। यहाँ सब मामला बिजली विभाग से पीड़ित है, तहसील से पीड़ित हैं। तो इसी को लेके ये महापंचायत होगी, और अब की बार जो हमारा समस्या से सब अधिकारी अवगत करा रखे हैं, ज्ञापन दे रखा है। अगर अधिकारियों ने इसके साथ खिलवाड़ करी और कोई भी समस्या का हल ये करना नहीं चाह रहे, तो ये अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। चाहे यमुना एक्सप्रेस पे रोकना पड़े, चाहे हम कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे हम जेल जामे, मुकदमे लगें, तो अब उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। ये आर पार की लड़ाई रहेगी। आपकी क्षमता नहीं है, पहली बात तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को एडमिशन मिल नहीं सकता। अगर आधार कार्ड चला गया आपके गांव का कहीं से नर्सरी में, या जो भी वो उसका टेस्ट एग्जाम होता है उसमें पास अगर ये हो जाए तो आप एडमिशन कर लीजिए, तो एडमिशन नहीं मिलेगा। और सारे स्कूलों की, सारी यूनिवर्सिटी और जितने भी अस्पताल चल रहे हैं, सारे पे पुलिस चौकी और लगा गई है। और यथार्थ में इतनी बड़ी लूट, जो भी घटना मैंने बताई थी, दर्द है हाथ में और ये टांगे काट गई यथार्थ वाले, और सभी प्राइवेट अस्पताल का। आपने 13 दिन भूख हड़ताल करी इस काशीराम अस्पताल के लिए। ये राजनीति से बिल्कुल इतना क्षरित हो गया था कि ये खत्म हो गया था, इसमें घास और कुत्ते रह गए। आपके द्वारा इसकी पहल करी गई। आज ओपीडी की संख्या काशीराम अस्पताल सबसे नंबर 1 चल रहा है, सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। लेकिन इसमें भी दूसरा रोग बढ़ा दिया कि प्राइवेट दिखाओ जी, और प्राइवेट में ठन लगे, और यहाँ में भी पैसे दो जी। किसान कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सबकी नजर मुआवजे पे है, पुलिस की सबसे ज्यादा है। अगर आपको पीसीआर में किसी झगड़े में पुलिस ले जाती है पकड़ के, सबसे पहले ये पूछती है कितना मुआवजा मिल गया, कब मिला, कितनी जमीन है। पूरी नजर, चाहे वो थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अथॉरिटी पर इनकी सबकी बाप है। वो तो नीचे से लेके और लेखपाल तक का इतना बुरा हाल है, बिगड़ पैसे के फाइल चलाने को तैयार नहीं है। किसान की जूती फट जाएंगी, कपड़े फट जाएंगे जाते जाते, लेकिन आपकी फाइल बिगड़ पैसे के होने वाली नहीं है भाई। समीक्षा मीटिंग में आए हुए मेरे सभी पूज्य चरण, हम उम्र साथियों, भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, हमारे साथ चल करके आए राज्य प्रधान जी, राष्ट्रीय सचिव, यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष भाई रोहित नागर जी,
प्रधान जी जहां पर उपस्थित जेवर से चल करके आए कुंवरदीन मोहम्मद पवार साहब, जितने भी साथी यहां पर हमारे आए हैं, भाई गुलाम चौधरी नंगला हुकम सिंह से सभी मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी, बरेदा से चल करके आए हमारे ठाकुर साहब, सब कुछ आपको बता दिया गया कि हम आए क्यों हैं, आने का कारण क्या है और आपसे अपील क्या कर रहे हैं। हमारा आने का कारण आपको जन जागरण अभियान के तहत यह बताने का है कि हम 30 जुलाई को पुनः एक बार फिर आपके मुद्दों को लेकर के महापंचायत में जा रहे हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले बताई जा रही थी कि बिजली की बड़ी समस्या है, हमने ज्ञापन दे दिया और आपके पदाधिकारियों को, जो आपके गांव से हमारे संगठन के मजबूत पदाधिकारी हैं, हसरत प्रधान जी हो, गुलफाम हो या मोदी भाई हो, ये जो भी है ये सारे, इन सबको भी हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कल 25 तारीख को कल शाम 4 बजे सेक्टर 16 बिजली विभाग के चीफ के यहां पर तमाम एक्सरों के साथ में हमारी मीटिंग होगी। हम 30 तारीख की पंचायत से पहले उन्होंने बुलाए हैं। बिजली की समस्या का समाधान अगर 30 जुलाई से पहले पहले वो नहीं करते तो गलगोटिया अंडरपास पर बिजली विभाग के वो समस्त एक्शन और चीफ वहां बुलाए जाएंगे, उनसे पूछा। आपको पहले हमने 1 महीना पहले ज्ञापन दिया था, 5 दिन पहले आपके साथ फिर मीटिंग की। अगर आप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते तो दफ्तरों से बाहर निकलकर हमारे साथ धरने पर बैठिए। जो आपकी दूसरी डिमांड है कि गांव के रास्ते अथॉरिटी से कहकर के करवाने, वो 30 तारीख में अथॉरिटी के अधिकारी आएंगे, उससे पहले हम अथॉरिटी के अधिकारियों से कोई वार्ता नहीं करेंगे। और अगर 30 तारीख में भी उन्होंने हमारी पंचायत में हमारी समस्याओं के समाधान को लेकर समाधान का कोई भी रास्ता अगर नहीं चुना तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब की बार हम भी सभी गांवों में जा जाकर देखो परेशान आ लिए। सब लोग अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन हमारी समस्या कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमसे सब उम्मीद भी करते हैं कि हम आपके बीच में आए हैं तो समस्या का समाधान करा दें, लेकिन हमारी कलम में पावर नहीं है। हम समस्या का समाधान करने का आपसे वादा कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी ताकत में कर सकते हैं। आपकी ताकत के बगैर हमारे पास कोई ताकत नहीं है। आप घर से निकल करके जाते हो, लेकिन बहुत तेजी से वहां से वापस चले आते हो। ऐसा क्या है मेहंदीपुर में कि जिसको लेने के लिए आपको 2 घंटे का इंतजार वहां पर बैठने का नहीं होता। आप जितनी तेजी से यहाँ ट्रैक्टरों की लाइन यहां से लेकर और फरेदा कट हो या 0 पॉइंट का कट हो, हमेशा मेहंदीपुर में ट्रैक्टरों की लाइन यहां से लेकर वहां तक लगाई है। लेकिन मुझे इसे कहने में भी कोई दो राय नहीं है कि वापसी आने में भी बहुत जल्दी की है। आप शाम के 8 बजे तक का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? आप बिजली विभाग से 8 बजे ये क्यों नहीं पूछ सकते और हमसे क्यों नहीं पूछ सकते कि हम सुबह से लेकर शाम के 8 बज चुके, हमारी समस्या जो थी जिनके लिए आपने हमसे कहा था, अगर वो अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे तो हम घर जाने के लिए नहीं आए, हम बैठने के लिए आए हैं। आप हमारी समस्या का समाधान कराइए। आप अगर इस तरीका से मजबूती के साथ वहां पर जाकर के बैठने के लिए तैयार होंगे तो हम वादा कर रहे हैं मेहंदीपुर की इस पावन भूमि पर कि आपकी समस्या का समाधान करा करके ही वापस आएंगे, इससे वापस नहीं आएंगे। लेकिन आप जाकर के हाथी लगा करके चले आना। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर खेत में पानी बढ़ाने के लिए जो पानी
पानी लगाता था, अगर पनवाड़े पानी से हट करके अपने घर आकर लेट जाता था तो उसका खेत पानी से भरता नहीं था, वो मेड़ तोड़कर दूसरे के खेत में पानी चला जाता था। लाइन होती है वो लाइन डलवाई जाए, जो कि आसपास के गाँव में हो भी चुकी है। और दूसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो अब बन चुकी है, यहाँ यही पास में एक चाचा सलीम का घर है और उसके बीच में डॉक्टर रियाज के घर तक, वहाँ पर हमेशा तकरीबन इतना बड़ा जल भराव रहता है, जिसमें सब ना तो कोई वाहन निकल पाता है और ना ही कोई पैदल निकल पाता है। इसलिए अध्यक्ष जी से गुजारिश है कि उस रास्ते को भी अथॉरिटी से कह के उसे भी ठीक करवाएं। धन्यवाद। ठीक है, लो जी, पहले हाथ लगा दिए तुम, गिर जाएगी माड़ा ऊपर, बड़ी मैं कह दूँ तुम कहो इतना आगे आ जाए। लो जी, बाबा हेमंत सईद भी आगे आ जाए। है ना।